अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है। लेकिन सवाल यह है कि आप इसे आखिर तक देख पाएंगे, क्योंकि जो लोग बीच में स्किप कर देते हैं वे सिर्फ आधा ज्ञान लेकर जाते हैं, और आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए सुने, क्योंकि इस किताब में छिपा है वो राज जो आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों बदल सकता है। और हाँ, कई लोग ग्राफिक्स की डिमांड करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि असली सीख देखने में नहीं, सुनने में है। फोन को साइड में रखें, आंखें बंद करें और हर पॉइंट को गहराई से समझें। यही तरीका आपके दिमाग में असली बदलाव लाएगा। आज हम बात करने वाले हैं द मिलियनेयर माइंड की, जिसे टी हॉर्व ईकर ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है अमीर बनने की सोच से लेकर उसे हकीकत में बदलने तक का पूरा रोड मैप। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। इस बुक में ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो अगर सही तरीके से अपनाए जाएं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम उम्र में ही करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसे के लिए जूझते रहते हैं? सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियल माइंड इस राज से पर्दा हटाती है। ये किताब आपके सोचने और पैसे को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मास्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं इस बुक के सबसे बड़े सीक्रेट्स। अगर आप सच में मिलेनियल माइंड किताब को समझना चाहते हैं और इसके सीक्रेट से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो की हर एक लाइन ध्यान से सुने बिना स्किप किए, क्योंकि हर शब्द आपकी सोच और भविष्य को बदल सकता है। आज हम इस किताब के हर एक अध्याय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इसकी खास बातें हमारी जिंदगी में कैसे लागू की जा सकती हैं, ताकि हम भी एक सफल और समृद्ध जीवन जी सकें। इस बुक के लेखक टी हार्व ईकर ने अपनी जिंदगी में असफलताओं और सफलताओं से जो सीखा उसे इस किताब में साझा किया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या फ़र्क होता है और कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बुक 2 पार्ट में बंटी हुई है। पहले पार्ट में ये बताया गया है कि हमारा मनी ब्लूप्रिंट हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे कंट्रोल करता है, और दूसरे पार्ट में अमीर लोगों की 17 सोचने और काम करने की आदतों को डिटेल में समझाया गया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसा, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इस समरी में आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। द मिलेनियल माइंड के पहले चैप्टर में लेखक डैनियल फ्रांसिस एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाते हैं। आपकी ज़िंदगी जैसी है वो आपकी अपनी सोच और विश्वासों का ही नतीजा है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, समाज या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। वो अपनी खुद की ज़िंदगी की एक ज़बरदस्त कहानी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अपने नेगेटिव सोचने के तरीके को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये अध्याय आपको सिखाएगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारी मानसिकता का खेल है। और सबसे खास बात, लेखक ने कुछ बेहद दमदार सवाल दिए हैं जो अगर आपने खुद से पूछ लिए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अगर आप भी अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करके अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन होती है, हम खुद को दोष देने से बचने के लिए हमेशा हालात, सिस्टम या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। चैप्टर 2 ब्लेम टैग हमें यही समझाता है कि जब तक हम खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हमारी सोच और हालात कभी नहीं बदलेंगे। यही कारण है कि चैप्टर 3 क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हमें बताता है कि 20-30 की उम्र में आने वाला कन्फ्यूजन, असुरक्षा और खुद को खो देने वाला एहसास आम है, लेकिन इसका हल हमारी मानसिकता में छुपा है। अब सवाल उठता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। चैप्टर 4 पुश पुल फैक्टर हमें समझाता है कि हमें अपने सपनों और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा, लेकिन असली समस्या तब आती है जब हम किसी चीज़ के लिए खुद को पूरी तरह कमिट नहीं कर पाते। चैप्टर 5 कमिटमेंट फोबिया हमें बताता है कि डर की वजह से हम खुद को पीछे रोकते हैं, जबकि आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। चैप्टर 6 मिलेनियल मायोपिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं, क्या हम अपनी लंबी अवधि की ग्रोथ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें कोई सही रास्ता नहीं दिखता। चैप्टर 7 ओवरथिंकर्स रिपोर्ट बताता है कि ओवरथिंकिंग हमारे सबसे बड़े अवसरों को हमसे छीन सकती है। अब सवाल ये है कि अगर हमें अपने हिसाब से जीना है तो क्या हम दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। चैप्टर 8 इफ़ द शू फिट्स हमें ये एहसास दिलाता है कि जब तक हम खुद की पहचान को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। और अगर पैसे की बात करें तो चैप्टर 9 डेड मनी हमें सिखाता है कि हमारी फिजूल खर्ची कैसे हमें अमीर बनने से रोकती है। चैप्टर 10 ट्राई गाय हमें सिखाता है कि बिना ट्राई किए हम कभी नहीं जान सकते कि हमारी असली क्षमता क्या है। लेकिन क्या हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी को एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं? हाँ,
चैप्टर 11 एयरप्लेन मोड बताता है कि हमें समय समय पर खुद से जुड़ने और डिजिटल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम अक्सर इस उलझन में फंस जाते हैं कि हमें पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए या अपने असली पैशन को फॉलो करना चाहिए। चैप्टर 13 पर्पस वीएस पेचेक हमें इस कश्मकश से बाहर निकालने में मदद करता है। और जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो चैप्टर 14 द कंपैरिजन ट्रैप हमें यह एहसास दिलाता है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपनी जर्नी पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर 15 फीडबैक फ्रेंजी हमें बताता है कि फीडबैक से डरने के बजाय हमें इसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में सोशल मीडिया हमें भ्रमित करता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी शानदार दिखनी चाहिए। चैप्टर 16 द सोशल मीडिया मिराज हमें रियलिटी और सोशल मीडिया के बीच फ़र्क समझने की सीख देता है। और अंत में चैप्टर 17 अनलॉकिंग योर फुल पोटेंशियल हमें बताता है कि अगर हम इन सभी माइंडसेट शिफ्ट्स को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसके हम सच में हकदार हैं। और यही है द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियल माइंड का सबसे बड़ा राज। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका माइंडसेट ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। वो रिस्क लेते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और खुद को लगातार अपग्रेड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क वो जानते हैं कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी वही सोच अपनाने को तैयार हैं? क्योंकि अगर हाँ तो ये बुक समरी आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है।